तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो चीहू आर्मी है ना, वहां पे जो बैटल था कुछ ज्यादा इंटेंस हो रखा था। एक लड़का मीजिंग को गाली यहाँ पे देता कि जब मैंने उसको अपना बैटल मेरिट्स देकर हमारे जहाज को मॉडिफाई करने के बारे में बोला था, उसने मना यहाँ पे कर दिया। दूसरे बंदे कहता भाई शांत हो जा, हम चाह के भी कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते। उसके बाद हमको मालूम चलता है क्यों, क्योंकि बहुत पहले ना भाई जो बैटल मेरिट्स यहाँ पे देखे, जो अपने शिप है ना, अपने शिप को तुम अपडेट कर सकते थे, उसको मॉडिफाई कर सकते थे, और जो मॉडिफाई शिप हो जाते थे ना तो भाई इंग्लैंड के साथ फाइट करने में आसान होती थी, अपनी जान भी यहाँ पे बचा सकते थे। लेकिन ये पहले की बात है, लेकिन अब ऐसा यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि इसको मॉडिफाई करने के लिए तुमको ढेर सारे रिसोर्सेस यहाँ पे चाहिए, और इंसानों के पास ना काफी कम रिसोर्सेस यहाँ पे बचा कुछ है। बहुत ही कम ऐसा टीम है, बहुत ही कम ऐसा शिप है जिनको मॉडिफाई करने का मौका मिलता है, लेकिन वो लोग कुछ ज्यादा स्पेशल टीम है, और उनको जो बैटल मेरिट्स है ना, ढेर सारे बैटल मेरिट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। जिसको बैटल मेरिट्स का मतलब यहाँ पे नहीं मालूम है, फिर से एक बार बता दूं, बैटल में तुम जितना ज्यादा अच्छे से लड़ाई करोगे, जितना ज्यादा इंग्लैंड को मारोगे, समझो तुमको उतना ज्यादा मेरिट्स यहाँ पे मिलेगा। उसके बदले तुम है ना सामान के लिए एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये उसी के बारे में बातचीत यहाँ पे चलो था। अब हमारा शिप नहीं टिकेगा ना फॉर्मेशन टिकेगा, तो सुनो यार, हम जाएंगे इंग्लैंड वालों के साथ यहाँ पे फाइट करेंगे। शायबू, ये जो शिप यहाँ पर है ना, तुम शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाना एंड टाइम पे, जब हम लोग हरा ना पाए। वो भी कहता हो ठीक है, तो ये निकल जाता है अटैक वटैक करने के लिए। लेकिन जैसे लड़ाई चालू होती है ना, ये आन के वहां पे आ जाता है, जो अपनी स्पेस की पावर यूज करता है, और जो भी 8वें और 7वें रैंक के ज्यादातर बंदे थे उनको एक बार में आसानी से मार डालता है। तो इनका ये जो चार्ज था ना, इंचार्ज, वो भी देखता है कि अरे यार लगता है कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया सपोर्ट करने के लिए, चलो तुम लोग भी अटैक यहाँ पे करो। लेकिन ये लोग जैसे अटैक करो उससे पहले गायब भी हो चुका था सब कुछ, यान के ने सारे बंदों को मिटा दिया था। तो यान का ही मतलब नोटिस करते हैं लोग कि अच्छा लगता है कि भाई सब कुछ मिटा विटा यहाँ पे दिया, वो ये लगता है कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आया है। तो यान के भी देखते कि चलो भाई यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो यान के वहां से निकल जाता है। ये लोग भी कहते हैं रुको यार, ये तो रुका भी नहीं, और शायद वो सुन यार, तुझे शिप डिस्ट्रॉय करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, चल भाई बार बार तुझे रोक दिया, वरना तो शिप डिस्ट्रॉय कर देता तो भाई मुसीबत यहाँ पे हो जाती। मैंने डिस्ट्रॉय करने को बोला था, अगर हम लोग जब नहीं टिक पाएंगे तब, हम लोग टिक गए, सब लोग बच गए। दूसरा बंदा कहता किसने आके सपोर्ट किया, लगता कोई गैरिसन यहाँ पे था 8वें रैंक का। ये लोग कहते नहीं, कोई गैरिसन ऐसा नहीं कर सकता, ये यान के यहाँ पे था। तो दूसरा भी कहता यान के, जहां तक कि मुझे याद है जो यूनिवर्स भट्टी यहाँ पर है, वो तो वहां पे कहीं अटक गया था ना। दूसरा बंदा कहता है कि हो सकता है ये आजाद हो गया और आजाद होके यहाँ पे आ गया। अरे हमारे लिए तो बड़ी बात है ना, हमारे लिए तो काफी बड़ा गुड न्यूज यहाँ पर है। दूसरा भी कहता है ये हमारे लिए बहुत बोले तो बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है, और हमारे लिए तो सबसे बड़ा, क्योंकि अगर यान के ना होता, सही टाइम पे वो ना आता, तो हमारी तो मौत यहाँ पे हो चुकी रहती। तो उसका ये एहसान है ना, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एक और बंदा कहता है कि यार ये तुम्हारा दिमाग नहीं चला यार, तुम लोग सोचो। वो लोग कहते भाई क्या सोचो, ये बताते कि भाई बाकी एरिया में 9वें रैंक के बंदे यहाँ पे थे, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे एरिया में 9वें रैंक का बंदा आ जाए, और यान के भी 9वें रैंक पे जा चुका है। इन शॉर्ट यार हमारे पास भी एक 9वें रैंक का बंदा आ चुका है। ये 9वें रैंक का बंदा हमको ओवरऑल इंचार्ज बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारी भी मुसीबत यहाँ पे कम होगी। वो लोग कहते हैं यार तूने ठीक बोला, हमारे पास अब एक 9वें रैंक का बंदा कमांडर यहाँ पर आ चुका है, तो चलो यार हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा भी कहते हैं जो मेन फोर्स हमारा वहां पे जाते हैं, वहां पे अपने बाकी टीम के साथ मिलते हैं, वही इंग्लैंड की कुटाई करते हैं। अब आते हैं यान के की ओर, जहाँ पे यान के भी काफी दूर ऐसा आ चुका था। यान के भी नोटिस करते कि 600 साल मुझे लगे टोटल वापस आने में। इन 600 साल के अंदर इंसानों लोग को भी यही लगा, और इंग्लैंड वालों को भी यही लगा कि शायद मैं यूनिवर्स भट्टी में कहीं फंस गया था और अचानक से वापस आ चुका हूँ। नहीं इंग्लैंड वाले को आइडिया है और नहीं इंसानों को आइडिया है, और पक्का मोना को भी आइडिया नहीं होगा। अचानक से उनके बीच में घुसूंगा, उनके ढेर सारे बंदे लोग को मार के नाम सरप्राइज गिफ्ट यहाँ पे दूंगा। अब आते चीहुआ का जो आर्मी है ना, उसका ईस्टर्न एरिया की ओर, जहाँ पे ईस्टर्न एरिया का जो कमांडर था ना, उसके पास खबर आती कि अरे कमांडर जी सुनिए, दो जो हाफ रॉलोड है ना, वो लोग बढ़े जा रहे हमारे एरिया में हमला करने के लिए अपने टीम के साथ। जो सुनते ही कमांडर भी कहता बोलो यार कौन दोनों यहाँ पर है, तो ये नाम बताता है, एक का नाम ची यहाँ पर है, एक का नाम हुआ यहाँ पर है, अगर आपको याद हो तो। वो भी कहते यस मुझे याद है, इन दोनों को मैं कैसे बोल सकता हूँ, बहुत पहले बैटल यहाँ पर हुआ था, उस बैटल में हमारे ढेर सारे 8वें रैंक के बंदे मारे जा चुके थे, फिर अचानक से दोनों गायब हो गए। मैं भी सोचो दोनों गायब कैसे हो जाएंगे, तो पता चला वो दोनों तो आराम से बैठे हुए थे, बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि मेरे पे अटैक करके हमारी पूरी ईस्टर्न आर्मी को कमजोर यहाँ पे बना सके। शिट यार क्या करे, पहले 8वें रैंक के बंदे दोनों के सामने टिक नहीं पाए, दो हाफ लोड, फिर से 8वें रैंक के बंदे टिक नहीं पाएंगे, क्या सच्ची में हमारा खात्मा हो जाएगा। दूसरे बंदे कहते कमांडर जल्दी से, वो दोनों बड़े जा रहे, हम चाह के भी उनको रोक नहीं पा रहे। जो सुनते ये भी कहते शिट यार, फिर तो हमारा वो जो प्लान है ना जेट प्लान, वो एक्टिवेट करना पड़ेगा, चलो जेट प्लान एक्टिवेट करो। वो लोग कहते जेट प्लान नहीं यार, ये भी कहते मैं कमांडर हूँ, ये मेरा ऑर्डर है, जल्दी से जेट प्लान एक्टिवेट करो। तो जेट प्लान में कुछ यहाँ पे नहीं था कि जो भी छोटे मोटे बंदे यहाँ पर थे ना, लो लेवल वाले, वो लोग छोड़ के निकल जाएंगे, और जो हाई लेवल के बंदे यानी कमांडर और 2-3 और जो इंपॉर्टेंट मेंबर है ना गैरिसन लोग, वो लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। वो लोग मरते दम तक फाइट यहाँ पे करेंगे, जब तक फाइट करेंगे जब तक के लोग जिंदा नहीं रहते, आई मीन जब तक के लोग मर यहाँ पे नहीं जाते। हाँ तो बाकी सारे बंदे निकल चुके थे, कमांडर और कुछ बंदे बस यहाँ पे रुके हुए थे। तो इंग्लैंड को जो दोनों हाफ लौड़ा रहे ना,
ना वो भी नोटिस करते कि अच्छा शायद इनको आइडिया लग चुका कि हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए अपने सारे लो लेवल के बंदों को दूर यहाँ पे भेज दिया और अकेले फाइट करके मरने को तैयार यहाँ पर है। क्या डोंट वरी, हम भी मारने यहाँ पर आए हैं, सबको यहाँ पे मारेंगे। अब आते हैं नीचे साइड जहाँ पे कमांडर बताता है कि वेल यार मैं बहुत ही लंबे समय से कई हजार सालों से ना इस बैटलफील्ड में फाइट किए जा रहा हूँ, बहुत ही क्लैन को मार के इंसानों पे एहसान यहाँ पे किया। मेरा सपना यहाँ पे था कि अंत तक जिंदा रहूं और जो इंसान जीते, इंसान वापस पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले, वो मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन शायद वो सपना पूरा आज यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन डोंट वरी मेरे साथी लोग मिल के फाइट यहाँ पे करेंगे अपने मरते दम तक, बिल्कुल भी हार यहाँ पे नहीं मानेंगे। वो लोग कहते हैं मरते दम तक यहाँ पे फाइट करेंगे। उसके लिए जो शिप के ऊपर यहाँ पे थे ना, वो शिप का डिफेंस यहाँ पे ऑन कर लेते हैं और जैसे डिफेंस ऑन करते हैं इंग्लैंड के दोनों जो आ रहे हैं वो भी नोटिस करते भाव इंसान लोग ना कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े सपने यहाँ पे देखते रहते हैं, इतने ज्यादा बड़े सपने देखने नहीं चाहिए। दूसरा भी कहता तू शांत हो जा, अपने आप को ज्यादा ओवर एस्टिमेट यहाँ पे मत समझ, इंसान लोग का कोई भरोसा यहाँ पे नहीं है। वो लोग अपने बैटल को ना बैटल फॉर्मेशन को और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाते हैं। ये लोग उनके पास में यहाँ पे जाते हो, कहते भाई तुमको क्या लगा तुम्हारे जो फॉर्मेशन है डिफेंस वाला हमें तोड़ नहीं सकते, हम तोड़ सकते हम दोनों। हाँ प्रो लॉर्ड है, तो दोनों के पास कोई अजीब सी टेक्निक यहाँ पे थी और दोनों टेक्निक मिला के हमला करते बैटल शिप है जिसके द्वारा टूट जाता है उनका जो था ना भी फॉर्मेशन और टूट जाता है। तो ये लोग भी नोटिस करते शिट यार बिना फॉर्मेशन का हमारा शिप है ना एक भी अटैक संभाल नहीं पाएगा, नहीं संभाल पाएगा तो एक ही बार में पूरी शिप की धज्जियां उड़ जाएगी और शिप के साथ हमारी भी धज्जियां उड़ जाएगी। तो कमांडर कहते फिर तो क्या हुआ यार, हम लोग यहाँ पर है ना, हम लोग यहाँ पे संभालेंगे तो अपनी पावर ये लोग लगाने लग जाते। तो दोनों ही क्लैन वाले भी कहते भाई तुम लोग अकेले क्या ही संभाल पाओगे, भाई ये देखो अटैक, इतना बोल के अटैक यहाँ पे कर दिया जाता है। तभी है ना इनके बैटल शिप के अंदर इंक था ना भी इंक वाला जो लाइट प्यूरिफिकेशन लाइट, वो लाइट यहाँ पे रिलीज कर देते। तो ये दोनों भी नोटिस करते कह रहे बाप रे ये लाइट, ये सालों ने अंदर लाइट भी प्रिजर्व करके यहाँ पे रखी थी, भाई लाइट से अपनी जान बचाओ, दूर भागो वरना चोट लगेगा। तो लाइट से जान बचाने के लिए दूर भागने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। हमारे इंसान कहते कुछ भी हो जाए इनको दूर भागने मत दो, पकड़ो इनको। हाँ तो दोनों में से कोई यहाँ पे पकड़ लिया जाता है, पकड़ के जमीन पे पटक दिया जाता है, उसको लाइट यहाँ पे लगती है और लाइट से काफी चोट यहाँ पे लग जाता है। दूसरा भी कहता भाई मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो दोनों वापस में मिल जाते हैं, फिर से मिलकर अटैक करते हैं। ये इंसान लोग ने भी अटैक किए जा रहे हैं, अपना जो बैटल फॉर्मेशन है ना वो भी यहाँ पे बना लेते हैं और फिर ऐसी लड़ाई हो रही है। अपना कमांडर कहता है शिट यार बहुत ही लड़ाई यहाँ पे कर लिया, अब नहीं टिक पा रहा हूँ, अपनी लिमिट पर आ गया। तो दूसरा इंसान भी कहता है क्या बात है भाई, दूसरा इंसान नहीं भाई दूसरा इंग्लैंड का मेंबर कहता है कि अच्छा तू अपने लिमिट पे आ गया, अब तेरा क्या होगा कालिया, इतना बोल के बड़ा सा अटैक यहाँ पे कर देता है। और ऐसी फिर लड़ाई वड़ाई यहाँ पे चालू है। उसी में लड़ाई में यान के जो स्पेस और टाइम का नदी है ना, वो नदी बीच में आ जाता है, जो एक हाफ रोलोड को उसमें पकड़ लेता है। वो हाफ रोलोड भी चिल्लाते कि भाई ये क्या हो रहा है, अबे ये क्या हो रहा है, मैं इससे बच को नहीं पा रहा, इससे निकल को नहीं पा रहा। तो दूसरा कहता डोरी मैं तुझे बचाने आ रहा हूँ, लेकिन उतने में भाई वो गायब भी हो चुका था पहला वाला। तो ये दूसरा भी देख के कंफ्यूज कि भाई कहाँ चला गया, अपना यान के उतने में ना बीच में आ जाता है और जैसे ये बीच में आता है चैप्टर खत्म हो जाता है, यानी ये बैटल फील्ड में लड़ाई करने आ चुका है। तो देखते हैं लड़ाई कैसी होती है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।